दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर अब हमने कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी है। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि बाजार में तो बहुत जबरदस्त गिरावट का माहौल बना। चारों तरफ त्राहिम त्राहिम मची। उसके बावजूद भी रिलायंस पावर में जो गिरावट है 1% से भी नीचे। वो ये साबित कर रहा है इस बात को कि आने वाले समय रिलायंस पावर में एक जबर तेजी के लिए स्टॉक फिर से तैयार हो रहा है। जो करेक्शन आना था वो हो चुका है और आने वाले समय रिलायंस पावर में फिर एक शानदार तेजी आ सकती है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पे हमें रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। वैसे रिलायंस पावर के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप जो पूरी तरह से एक तरह से अब डूब चुका है और उनके पास सिर्फ एक जरिया वो है रिलायंस इंफ्रा जिसकी सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस पावर। इसी बिजनेस को लेके वो आगे बढ़ सकते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। वैसे उनको लगातार बहुत सारा सहयोग भी मिल रहा है। वर्दे पार्टनर जैसे उनको एक बड़े विश्वासु इन्वेस्टर भी मिल रहे जो उनमें भरोसा कर रहे हैं, उन पे वहाँ पे वो इक्विटी लेके निवेश भी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेच के यानी कुछ अपने ऐसे प्रोजेक्ट जो बेच के जहाँ से पैसे मिल रहे हैं उससे वो कर्ज चुकाने की कोशिश करें। तो क्या रिलायंस पावर आने वाले इसमें कमाल करेगा, ये 3 डिजिट में जा सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि आज 71,500 के स्तर पे क्लोजिंग देखी हमने बाजार में। 1628 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट, पिछले कई महीनों के बाद बहुत बड़ी गिरावट हुई है। 2.23% गिरा BSE सेंसेक्स। अब आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त लोगों को लॉस भी हुआ है। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में गिरावट उतनी बड़ी नहीं थी। 34,853 के स्तर पे 331 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.94% की गिरावट थी निफ्टी एनर्जी में। रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि कोई खास बड़ी गिरावट आज नहीं हुई है। स्टॉक की शुरुआत 29.55 पर हुई। जैसे कि आपको पता होगा सुबह 1100 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की थी। यहाँ पर भी मामूली सी गिरावट हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 30.05 के आसपास। अब सबसे अच्छी बात है कि इंट्राडे में 30.60 का हाई भी बना, यानी इतने भारी गिरते बाजार में भी इसने कुछ समय के लिए पॉजिटिव ट्रेड आपको दिखाया और उस समय स्टॉक थोड़ा ऊपर गया। लेकिन जैसे कि बाजार में एक तरफा गिरावट हुई तो इसने भी 29.15 का लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 29.80 के आसपास जहाँ पे मात्र 0.83% की गिरावट थी। ये गिरावट बहुत कम है जो इशारा करिए कि रिलायंस पावर एक बड़ी तेजी के लिए फिर तैयार हो रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि ये छोटा सा पैनी स्टॉक हुआ करता था 2020 में कोरोना काल में। इसकी प्राइस 1.15 के आसपास यानी ₹1 के आसपास थी, जो इस समय 30 रुपीज़ के आसपास, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है ₹1,00,000 का वो 30 लाख का बन गया है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन ये बहुत ऊपर तक जाके भी आया अभी फिलहाल ताज़ा में, और वहाँ से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है इसमें। वैसे पिछले एक साल में इसने 112% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 10 के आसपास स्टॉक था, इस समय 30 के आसपास है। तो ज़बरदस्त और अच्छा रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 6 महीनों में भी इसने 96% कह सकते हैं कि 100% का रिटर्न दिया। 15 का स्टॉक था 30 के आसपास है, सिर्फ 6 महीनों में पैसे आपके डबल हुए। वॉल्यूम इसमें काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि कल 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 9 करोड़ का वॉल्यूम थोड़ा सा आपको आज कम होता हुआ दिखाई देगा। वैसे 29.5 इंट्राडे का लो और हाई 30.60 का। 52 वीक का लो देखे तो 9.05 और ऑल टाइम हाई इस समय 52 वीक का हाई कह तो वो 33.15 का। अब ऊपर के लेवल से देखे तो लगभग ₹3 का करेक्शन इसमें आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका ऑल टाइम लो रेंज ₹1 का और हाई 499 का, जो IPO दिया था कंपनी ने। वैसे आपको पता हो कि IPO आने के बाद में भी यहाँ पे डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी, काफ़ी परेशानी हुई, तो उन्होंने कुछ फेस सेविंग मोड अपनाते हुए कुछ आप तो बोनस के रूप में शेयर भी जारी किया था, जिससे प्राइस जो है 280 के आसपास आ गई थी। अब आने वाले समय उस लेवल तक जा सकता है। वैसे पिछले कई दिनों से दबाव में स्टॉक है, बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। 10 जनवरी को स्टॉक 30.80 के आसपास था, जहाँ पे 1.6% की गिरावट हुई। 11 जनवरी की बात करो 31.10 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 1% की तेजी बनी। 12 जनवरी की बात करो तो 30.90 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.6% की फिर से गिरावट हुई। 15 जनवरी 30.80 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। और 16 जनवरी यानी कल 30.05 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 2.4% की बड़ी गिरावट थी। तो देख लो कि बड़ी तेजी के बाद पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी गिरावट हो रही थी, और आज जब बाजार में भयंकर गिरावट हुई, इसने जो गिरावट दिखाई 1% से कम, ये इशारा है कि यह स्टॉक एक तरह से यहाँ पे कंसोलिडेट होने को बिल्कुल तैयार है।
30 रुपये के आसपास ये सेटल हो सकता है और फिर एक फ्रेश तेजी के लिए तैयार होगा। आने वाले समय ये इस बार 50 को क्रॉस कर सकता है। अब जो बाजार में आज बड़ी गिरावट उसके पीछे वजह हुई कि पाकिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान एरिया में देखे तो ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। वहाँ पे मिसाइलों के माध्यम से अटैक किया गया। वहाँ पे कुछ आतंकवादी संगठन जिसमें जैश अल अदल के ऊपर हमला किया गया। इसने एक पूरा माहौल बिगाड़ा है क्योंकि ऑलरेडी विश्व के काफ़ी देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसमें रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस दूसरी तरफ देखें तो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच और कई अब ईरान पाकिस्तान भी शुरू हो जाए। इसने पूरा एक माहौल थोड़ा सा बिगाड़ा है। दूसरी तरफ देख सकते हो कि यूएस फेड में फिलहाल दरों में कटौती की कोई संभावना नहीं है। उसको लेकर जो क्रिस्टोफर वॉलर की तरफ से जो बयान दिया गया उसका भी नेगेटिव असर अमेरिका के बाजार में देखने को मिला। और एचडीएफसी बैंक ने जो अपने रिजल्ट जारी किए वो नतीजे बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। उसने पूरा माहौल बिगाड़ा और सुबह सुबह एचडीएफसी बैंक में भारी भरकम गिरावट हुई और एक बड़ा वेटेज है इसके निफ्टी के अंदर। इसी वजह से बड़ी गिरावट तो एचडीएफसी बैंक की वजह से हुई। 8% के आसपास एचडीएफसी बैंक गिरावट। दूसरे बैंकिंग शेयरों में गिरना शुरू हुआ, एनबीएफसी गिरने लगे। और आप देख जितने फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में जो गिरावट हुई इसने पूरा बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ा है। दूसरी तरफ बाजार में ऑलरेडी ज़बरदस्त तेजी बनी। मंगलवार को इसने एक नई हाई बनाई, 70,427 का एक फ्रेश हाई बना और फिर ऐसे में देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और ये भी तेजी। और दूसरी तरफ देखें तो डॉलर की प्रॉब्लम, यानी लगातार डॉलर मजबूत हो रहा है रुपये के सामने, जिससे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो कच्चा तेल महंगा हो जाएगा, दूसरी चीज़ें भी महंगी हो जाएगी और हमारा आयात की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। इसने भी थोड़ा सा माहौल बिगाड़ा इंडिया के बाजार का। तो ये कुल मिला के जो रीज़न बने इसकी वजह से गिरावट हुई है। एक नई बीमारी की भी बातें चल रही है। जो अभी इस बार जो दावोस में प्रोग्राम चल रहा है उसमें कहा गया कि डिजीज़ एक्स एक नई बीमारी आ सकती है जो 20 गुना खतरनाक हो सकती है कोरोना से। इससे लेकर भी बाजार थोड़ा सा सहम गया है, लेकिन आने वाले समय सेंटीमेंट सुधरेंगे और बाजार फिर से दौड़ेगा जरूर, क्योंकि बाजार अभी इस समय बुल रन के दौर में ही है और बड़ी गिरावट की संभावना है। बड़ी गिरावट के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग वहाँ से खरीदारी करते हैं। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया के पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाए गए, उस नए रूल्स लाए गए, उसके वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस था वो कम हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का अगर लॉस कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जितने यानी डिस्कॉम वगैरह जो अगर प्रॉफिट में आएंगे तो जो पावर सेक्टर की कंपनियां उनके लिए बड़ी राहत हो जाएगी, उनको उनका जो बकाया समय पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख दो कि 2014 तक जो इनका लॉस था 27% के आसपास था, वो 2022-23 में गिर के 15.41% तक आया। यानी बहुत जल्द सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो होंगे वो प्रॉफिट में आ सकते। तो सरकार की तरफ से जो नई पॉलिसी का ऐलान किया गया उन पॉलिसी का फायदा देखने को मिल रहा है और आने वाले समय ये और लॉस कम होता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि आने वाले समय सरकार ने जिस तरह से जो स्टेप उठाया उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है और जो डिस्कॉम का लॉस था वो लगातार कम हो रहा है और आने वाले समय इसको और कम किया जाएगा। सरकार दूसरी तरफ से इनके लिए हर तरह की सब्सिडी देने को भी तैयार है, जिससे आने वाले समय में इस सेक्टर में संभावना पॉजिटिव है, क्योंकि सरकार आने वाले समय रिन्यूएबल सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और जो है जितना एमिशन है उसको कम करना, कार्बन एमिशन को कम करने पर सरकार का फोकस है। ओपन एक्सेस रूल्स भी लागू है कंज्यूमर के लिए, वो चाहे तो अपनी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से डिमांड कर सकते हैं अपने पावर के यूज़ के लिए। इस तरह से बहुत सारे नए रूल्स लागू किए गए। पावर मिनिस्टर का जो बड़ा बयान आया है कि पिछले 9 सालों में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आया है, हम पावर सेक्टर में एक बहुत मजबूत बन के उभरे। और बिट 2024 जो यहाँ पे देखो मुंबई गोरेगांव में जो 3 दिन का जो एक देखो ये बड़ा प्रोग्राम हुआ है, इस देखिए जो ये देखो इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार 500 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी पाना चाहिए 2030 तक और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का योगदान होगा और रिलायंस पावर दोनों ही इस क्षेत्र में काम करी और इसमें रिलायंस पावर को बेनिफिट डेफिनेटली मिल सकता है और यही मौका है रिलायंस में निवेश का। अब रिलायंस की बात करें, रिलायंस पावर लगातार अपने डेट को भी कम कर रही है। आप देख सकते हो कि उनका जो डेट रेशियो वो लगातार नीचे आ रहा है। अब ये देखो कि डेट 1812 करोड़ के आसपास था, वो जो इक्विटी रेशियो बने तो 181 के आसपास आ रहा है। तो कुल मिला के लगातार अपने डेट को कम करी है, कंपनी बहुत जल्द कर्ज मुक्त हो सकती है। रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा है Q2 का। आप देख सकते हो कि रेवेन्यू 2.05 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 10% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम -237 करोड़ रही, जहाँ पे 30% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -11.59% रहा, जहाँ पे 36% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो भले लॉस हो लेकिन लॉस कम हो रहा है और ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ 50% बाई की कॉल है, 50% होल्ड की कॉल है, 0% सेल की कॉल है। मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। अब पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 29 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 28 तक स्टॉक जाएगा। अब यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 26 तक जाने की संभावना बनेगी गिरावट में, लेकिन लग रहा है कि 29 के आसपास स्टॉक सेटल हो जाता है। बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक फिर से यहाँ से तेज़ी से दौड़ेगा।
पॉजिटिव माहौल बना तो 32 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 34 तक स्टॉक जाएगा और एक बार 34 को पार किया यानी एक फ्रेश हाई बना तो वो दिखाई देगा और फिर 35 को क्रॉस करेगा, तीसरा रेजिस्टेंस 35 का, इसको पार करते ही 50 तक स्टॉक जा सकता है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर रिलायंस पावर में निवेश करें, रिलायंस पावर आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।